सोशल डिस्टेंसिंग की इम्पोर्टेंस समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एग्जांपल जो है एक छोटे से टाउन का है और इस टाउन में सिर्फ 5 लोग रहते हैं। ये एक एग्जांपल है। इस टाउन में सारे के सारे लोग हेल्दी हैं, इनमें से किसी को भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है। जब कोरोना वायरस जैसी इन्फेक्शन होती है, क्योंकि नया वायरस है, ये फैमिली पुरानी है लेकिन नए वायरस का इस फैमिली में जन्म हुआ है जिसका पता चला है। अब ये वायरस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है क्योंकि हमारे शरीर में इसके लिए एंटीबॉडीज़ अभी नहीं हैं। तो चलिए, अगर इस छोटे से टाउन में अगर एक को इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पाँचवें में, ऐसे करके बड़ी स्पीड से ये सब के सब लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि लोगों को इन्फेक्शन ही होता रहेगा। जैसे इन्फेक्शन होगी लोगों को, बहुत सारे लोगों को आराम से रिकवरी भी होना शुरू हो जाती है। और जो ये रिकवरी होती है ये एक तरह का वैक्सीन ही हो गया। देखिए, इन्फेक्शन हुई और अब ये रिकवर कर गया, इन्फेक्शन हुई रिकवर कर गया, इस तरह से करके लोग रिकवर करना भी शुरू कर देते हैं। ये जो एग्जाम्पल है ये छोटे से कस्बे का 5 लोगों का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, लेकिन रियल लाइफ में सिचुएशन इस तरह से नहीं होती है, वो थोड़ी डिफरेंट होती है। और सोशल डिस्टेंसिंग को समझने के लिए हमें इस सिचुएशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब देखते हैं कि क्या होगा अगर सिमुलाइटिस 200 लोगों वाले छोटे से कस्बे में फैल जाए। ये एक छोटा सा कस्बा है जिसमें 200 लोग रहते हैं। हम इस कस्बे में सभी को अपने हिसाब से आने जाने के लिए, अपनी रूटीन लाइफ जीने के लिए, जैसे कह रहे हैं लोग अपनी रूटीन लाइफ जी रहे हैं। इसमें किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं है, किसी तरह का कर्फ्यू नहीं है, किसी तरह का जनता कर्फ्यू नहीं है। तो देखिए किस तरह से एक इन्फेक्शन, जो नई इन्फेक्शन है, जैसे कि अब ये कोरोना वायरस की इन्फेक्शन है, कैसे लोगों में ये इन्फेक्शन फैलना शुरू कर देती है। तो इस पूरी जो इमेज है, पूरे जो इस वीडियो में ध्यान दीजिएगा कुछ कुछ चीज़ों की तरफ। ये है रिकवर्ड लोग, जो लोग ठीक हो चुके हैं। ये है हेल्दी लोग जो स्वस्थ हैं, और ये लोग जो जिनको इन्फेक्शन हुई है। फिर इस ग्राफ को भी देखिएगा, ये जो डार्क देख रहे हैं ये जो है बेसिकली वो लोग हैं जिनको इन्फेक्शन हुई है। पहले इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे कम होगी, और जैसे जैसे ये कम होगी उसी तरह से रिकवर करने वालों का संख्या, जो ठीक हो चुके हैं इन्फेक्शन से, उनकी संख्या बढ़ने लगेगी। और उसी तरह से इस वाली जगह पे लोगों का रंग भी बदलना शुरू हो जाएगा, ये दिखाने के लिए कि इन्फेक्शन हुई और लोगों को जो है रिकवरी होना शुरू हो गई है। तो अब इसमें किसी तरह का लॉकडाउन नहीं है, किसी तरह का जनता कर्फ्यू नहीं है। तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहला जो होगा, जिसको इन्फेक्शन होगी 2 लोगों को, उन पे ध्यान दीजिएगा और फिर देखिए कैसे इन्फेक्शन फैलती है। ये देखिए, एक ये इन्फेक्शन है, ये दूसरे लोगों को, तीसरे लोगों को, ऐसे करते करते ये इन्फेक्शन धीरे धीरे फैलना शुरू हो रही है और लगभग सभी लोगों में इन्फेक्शन फैल गई है। फिर देखिए कुछ लोग रिकवर करना शुरू कर रहे हैं। जो लोग रिकवर कर रहे हैं उनका रंग चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि वो रिकवर कर रहे हैं, उनमें इन्फेक्शन नहीं हो रही है और वो दूसरे लोगों को ट्रांसमिट भी नहीं कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके सब लोग रिकवर हो जाएंगे और प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल है 200 लोगों के कस्बे का। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिनकी संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, अब आप ध्यान दीजिएगा इस वाले ग्राफ पे, थोड़ा टाइम लगाइए, ज़रूरी है ये चीज़। देखिए, हेल्दी लोग जो है उनकी संख्या घट रही है, बीमारों की संख्या बढ़ रही है, और ये देखिए ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ। अब जैसे जैसे लोग करके रिकवर होना शुरू हुआ, तो देखिए ये वाला ग्राफ, ये वाला कलर जो है आना शुरू हो गया है। और यहाँ पर भी देखिए आप लोगों का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, क्योंकि ये रिकवर होना शुरू हो गए हैं। हमारा जो कस्बा है, जो एक काल्पनिक कस्बा है, ये बहुत छोटा कस्बा है और इसमें जो सिमुलाइटिस की इन्फेक्शन जो है वो आसानी से सब लोगों में फैल गया। लेकिन जिन देशों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है उनमें ये लाल रंग की जो ये वाली जो आप देख रहे हो, ये कर्व जो है वो इस तरह से नहीं होती है, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये कर्व भी बहुत ऊपर तक जाती है, बहुत लोग इन्फेक्ट होते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे ये नीचे आना शुरू करते हैं, रिकवर करना शुरू करती है। रियलिटी में जब कोविड-19 की बात हम करते हैं तो हम वायरस को चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक फैलने से रोकना चाहते हैं, कि लोगों तक इन्फेक्शन फैले ना, क्योंकि हम जानते हैं कि जब इन्फेक्शन फैलेगी बहुत सारे लोग अपने आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो ठीक नहीं होंगे, जिनमें सीरियस होगा, उनमें काफ़ी लोगों की डेथ हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों पे रहें, रुके रहें, ताकि इन्फेक्शन ज़्यादा लोगों में ना फैलें और जिनको हुई है वो रिकवर हो जाएं और फिर वो दूसरे लोगों में इन्फेक्शन ना फैलाएं। ये हमारा पर्पज़ है। इस पर्पज़ को करने के लिए हम फैलने से रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपने चाइना के वुहान सिटी के बारे में तो सुना ही होगा,
जहाँ पर पूरी तरह से कानूनन प्रतिबंध लगा दिया था और किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं हुई थी। तो इसको बोलते हैं फोर्स्ड क्वारंटाइन, यानी कि प्रतिबंध लगाना ना कानूनी तौर पर कि आप कहीं पर मूवमेंट नहीं करेंगे, वो उन लोगों पे भी जो लोग हेल्दी हैं, जिनको किसी तरह के इन्फेक्शन के लक्षण नहीं आ रहे, ताकि इन्फेक्शन जो है दूसरे लोगों तक फैले ना। तो देखिए, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि पूरी तरह से लॉकडाउन करना 100% पॉसिबल नहीं है। तो आप इसमें एग्जाम्पल में देखिएगा और इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जैसे रिकवरी, हेल्दी, और ये ग्राफ और चार्ट कैसे, कर्व कैसे मूव करती है। तो देखिए, अब हमने क्या किया कि ये क्वारंटाइन है, फोर्स्ड क्वारंटाइन है, जो बीमार है उनको अलग से रख दिया है, लेकिन बीमार लोग भी जो है कहीं ना कहीं आइसोलेशन तोड़ दिया, या क्वारंटाइन, फोर्स्ड क्वारंटाइन जो है उन्होंने तोड़ दिया और आम पब्लिक में जाके मिल गए। तो आप खुद देखिए कि फिर से वही हो गया कि जो लोग इन्फेक्ट थे वो रिकवर होना शुरू हुए, लेकिन आम पब्लिक में इन्फेक्शन फैलता गया। तो देखिए, कर्व जो है धीरे धीरे करके अपना ऊपर चढ़ेगी और धीरे धीरे करके नीचे आएगी। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बीमार लोगों को स्वस्थ लोगों से पूरी तरह से दूर करना लगभग नामुमकिन है। चलिए समझते हैं, बहुत सारे लोग शहर में काम करते हैं और शहर के आसपास और गाँव में रहते हैं। क्या लोगों को परिवार से दूर करना या सारे के सारे रोड बंद करना, ट्रैफिक बंद करना, लोगों तक ज़रूरी चीज़ें कैसे पहुंचाएंगे, किस तरह से ये सारी चीज़ें काम करेंगी? तो इन सिचुएशन में जो फोर्स्ड क्वारंटाइन है वो बहुत मुश्किल होता है। पूरी दुनिया में जितनी भी जगह पे फोर्स्ड क्वारंटाइन लगाया गया है वो पूरी तरह से 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। फॉर्चुनेटली इस महामारी को रोकने को धीमा करने के लिए कुछ और रास्ते भी हैं। फोर्स्ड क्वारंटाइन नहीं, कुछ और रास्ते भी है। सबसे पहले जो हेल्थ एक्सपर्ट का ये मानना है कि कम से कम भीड़ वाली जगह पे जाएं और भीड़ में शामिल ना हो, जैसे कि अब गवर्नमेंट कर रही है कि कम 5 लोगों से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो, और जहाँ तक संभव हो घर पर रुकने के लिए और सार्वजनिक जगह, पब्लिक प्लेसेस है, उन पे इकट्ठा ना होने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट जो है वो प्रमोट करते हैं। और अगर आपको कहीं मजबूरी में जाना पड़ भी रहा है, अनअवॉइडेबल ट्रैवल करना भी पड़ रहा है, तो प्रिकॉशंस लें और किसी से मिलते जुलते कम से कम 1 मीटर की जो दूरी है वो बना के रखें। और सारी कोशिशों के बाद भी, जैसे कि लोग जो है बाहर जाएंगे, हो सकता है वो अपने काम की वजह से घर पर ना रुक पाएँ, या वो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट है जिनकी जो लोग बात नहीं मानना चाहते, उनको लगता है कि हमें तो कुछ होगा ही नहीं। तो ऐसा करने से वो लोग जो है खुद तो इन्फेक्शन के खतरे में आते ही आए, जो दूसरे लोग हैं जिनको ज़्यादा रिस्क है उन लोगों को इन्फेक्शन फैला सकते हैं। तो अब मान लीजिए कि जैसे कि अगर हम लोग मूवमेंट कम कर दें, जैसे आप देख रहे हैं इसमें लोगों की मूवमेंट काफ़ी कम है, लोग रुके हुए हैं। कुछ लोगों को जैसे इन्फेक्शन हुई है वो मूवमेंट कर रहे हैं, या वो लोग हैं या तो कहना ही नहीं मान रहे, या मजबूरी में इनको जाना पड़ रहा है, इन्फेक्ट हो गए, ध्यान नहीं दे रहे। तो ये धीरे धीरे करके इन्फेक्शन करेंगे, रिकवर करना शुरू करेंगे, लेकिन उतनी स्पीड से देखिए कर्व जो है ऊपर नहीं जाएगी। लोग रिकवर करना भी शुरू कर देते हैं और एक तरह से इन्फेक्शन ज़्यादा स्पीड से नहीं फैल रही है। इसको दोबारा देखिए, ज़्यादातर लोग रुके हुए हैं, कुछ लोग मूवमेंट कर रहे हैं, और जो इन्फेक्टेड है वो भी जैसे अपने घर पे उन्होंने क्वारंटाइन कर लिया अपने आप को। तो आप ये देखिए कि वो दूसरे लोगों में इन्फेक्शन नहीं फैला रहे हैं, इन्फेक्शन ज़्यादा लोगों में नहीं फैल रही है। चलिए अब देखते हैं कि क्या होगा अगर 1/4 जनता आमतौर पर मूवमेंट या आवाजावी कर रहे हैं, जो मजबूरी में करना पड़ रहा है लोगों को आने जाने के लिए या किसी काम के लिए। अगर सिर्फ 1/4 जनता ही इस तरह की मूवमेंट कर रही है और बाकी जनता जो है सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रही है, मिनिमम मूवमेंट कर रही है, और इस तरह के तरीके को हम अपनाते हैं, तो क्या होगा? तो देखिए, अब इसमें आप ध्यान देखिए, ज़्यादा लोग जो हैं वो मूवमेंट मतलब आराम से हैं, अपने घर पे रुके हुए हैं। बहुत ही कम लोग जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं। देखिए, इन्फेक्टेड नहीं है, ये लोग मूवमेंट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इनको इन्फेक्शन नहीं हो रही है। बहुत थोड़े लोगों में इन्फेक्शन हो रही है, और इन्फेक्शन जो है धीरे धीरे हम लोगों ने ये जो कर्व है ये फ्लैट कर दी है, और लोग रिकवर करना भी शुरू कर दिया है। ये देखिए, रिकवर करना शुरू हो गए, लोग हेल्दी हैं, हेल्दी की संख्या उतनी स्पीड से कम नहीं हो रही, सिक लोगों की संख्या उतनी स्पीड से बढ़ नहीं रही है। तो ये है जो कंसेप्ट कि जब हम लोग लॉकडाउन करते हैं या जनता अपने पे ही जनता के द्वारा, जनता के लिए जो जनता कर्फ्यू लगता है उसमें अगर जनता सपोर्ट करे तो कितना आसानी से इसको डील किया जाए। अब देखिए क्यों ज़रूरी है। अगर ये लोग जितने भी रिकवर किए, अगर मान लीजिए ये रिकवर ना करे और इनको इंटेंसिव केयर की ज़रूरत पड़े, तो आप देखिए ना, कम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी और हेल्थ सिस्टम उनको आसानी से मैनेज भी कर सकता है, और बाकी लोग जो है आराम से अपने घर पे रुक सकते हैं। सिर्फ अनअवॉइडेबल
ट्रैवल जो है वो लोग करेंगे। तो अब ये सिंपल सा एग्जांपल है, अगर हम सबको फ्री कर देंगे ऐसे घूमने के लिए तो देखिए कैसे इन्फेक्शन खूब लोगों को होती है, फिर धीरे धीरे करती है, लेकिन इस दौरान बहुत लोगों की मौत हो जाती है और हेल्थ सिस्टम पे बर्डन होता है और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर हम क्वारंटाइन करते हैं तब ये कर्व इस तरह से आती है। अगर लोग अपने लेवल पे चीज़ों को ध्यान देंगे, कम ट्रैवल करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे तो हम इसको थोड़ा और कम कर सकते हैं। और अगर हम एक्सटेंसिव डिस्टेंसिंग करते हैं कि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर पे रुकते हैं, ट्रैवल कम करते हैं, तो इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन एक से दूसरे में कम हो जाता है। और घर पे भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा इस प्रॉब्लम को डील करने में हमारी काफ़ी मदद करेगी।